हेलो स्टूडेंट्स, आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा था अपना सॉलिड स्टेट, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। सॉलिड स्टेट में हम डिफेक्ट्स की चर्चा कर रहे थे, डिफेक्ट क्या होते हैं। और डिफेक्ट में अपन ने जनरल स्टाइक्योमेट्री और नॉन स्टाइक्योमेट्री 2 टाइप्स के डिफेक्ट की बात की थी। उसमें हमने स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट जो है वो कंप्लीट कर ले हैं। उसके बाद अपन आज नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट की चर्चा करेंगे। नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट क्या है उसको लेकर के पूरा डिस्कशन होगा। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है उनका जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा नॉन स्टाइक्योमेट्री जो डिफेक्ट है उसमें हमने 2 तरह के डिफेक्ट देखे थे। एक डिफेक्ट देखा था अपन ने मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरा डिफेक्ट अपन ने देखा था दूसरा डिफेक्ट अपन ने देखा था। देखिए, पहले डिफेक्ट की अपन बात कर चुके थे। दूसरा डिफेक्ट अपन ने देखा था इसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और दूसरा था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो, आज हम जो है वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की ही चर्चा करेंगे इसमें। पर ये मेटल जो डिफेक्ट है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होगा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट की। मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट में मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, एक एनायनिक वैकेंसी और दूसरी थी कैटायनिक वैकेंसी। तो एनायनिक वैकेंसी क्या है, कैटायनिक वैकेंसी क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। एनायनिक वैकेंसी क्या होती है, कैटायनिक वैकेंसी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको। देखो, मैंने आपको एनायनिक वैकेंसी बता दी थी कि जैसे ही एनायन है वो अपनी क्रिस्टल से निकलेगा तो वहाँ पे एक एनायनिक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी, और उस एनायनिक वैकेंसी को निकलने के बाद में क्रिस्टल जो दिया है वो उसका कलर चेंज होगा, और जो एनायनिक वैकेंसी है उसकी जगह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे एफ सेंटर जनरेट हो जाता है, और एफ सेंटर जो होता है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी। आज अपन इसी को ही मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है उसी को ही आगे देख रहे हैं, ड्यू टू इंडस्ट्रियल कैटायन। देखो, कैटायन के कारण क्या होगा इसमें, ड्यू टू इंडस्ट्रियल कैटायन मेटल एक्सिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिवली इंडस्ट्रियल साइट। The electrically neutrality is maintained by the presence of electron in the interstitial site। देखो क्या कह रहा है कि जो इंटरस्टियल साइट है, जैसे ये कोई क्रिस्टल बना हुआ है, ये इस क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टियल जो साइट बीच में गैप जो बचा हुआ है, ये जो गैप है यहाँ पे कोई बी पॉजिटिव आ जाए, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो इस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस नहीं होगी। तो इसकी न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए इसमें जो बाकी बची इंटरस्टियल साइड है वहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतने ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सिंस इन दिस डिफेक्ट इंडस्ट्रियल कैटायन इज प्रेजेंट, सो इट इज़ टाइप ऑफ द, किसका एग्जाम्पल होता है ये, फ्रैंकल डिफेक्ट का। किसका एग्जाम्पल है, फ्रैंकल डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड जो होता है उसका एग्जाम्पल है। क्रिस्टल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड पाउडर। जब इसको हीट करते हैं तो ये येलो कलर का, वाइट कलर का जो क्रिस्टल है उससे किस पे चेंज हो जाता है, येलो कलर की क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा, और इसकी जो इंडस्ट्रियल साइट होती है उन इंडस्ट्रियल साइट पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे। जैसे ये बता रखा है इसमें पूरा। देखो, ये इसमें हमने देखा कि पहले ये
किस तरह का प्रेजेंट था? पहले ये जो है वाइट कलर का क्रिस्टल था और ये कैसा था? येलो कलर का क्रिस्टल था। इसमें Zn+2 प्रेजेंट था, जिंक ऑक्साइड था ये ZnO, और ये येलो कलर में चेंज हो गया। देखो यहाँ से ये Zn+2 जो है वो इंटरस्टेल जो वैकेंसी है उनमें आ गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी इंटरस्टेल वैकेंसी में आ जाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर वैकेंसी में आ जाएगा। इस तरह से इसमें किसके कारण जनरेट होती है ये? जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है वो ड्यू टू इंटरस्टियल कैटायन के कारण जनरेट हो जाता है। एक जगह इंटरस्टियल वैकेंसी में Zn+2 आ जाता है और इसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है वो इंटरस्टियल वैकेंसी में जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है वो क्या है? दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एक्सिस ऑफ नॉन मेटल आयन और डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन। किसके कारण जनरेट होता है ये? मेटल डेफिशिएंसी अराइजेज ड्यू टू एक्सिस ऑन नॉन मेटल आयन एंड डेफिशिएंसी ऑफ मेटल आयन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कैन बी अराइजेज 2 वे, ये भी 2 तरह का होता है। उसमें हमने देखा था ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, इसमें क्या बनती है? कैटायनिक वैकेंसी। उसमें क्या देखा था? ड्यू टू इंटरस्टियल कैटायन। इसके अंदर क्या आएगा? ड्यू टू इंटरस्टियल एनायन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। This type of defect are present in those ionic solid in which metal show variable oxidation state। देखो ये जो डिफेक्ट होता है उन आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है। ये एग्जांपल है, ये सभी के सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो करते हैं। दिस डिफेक्टेड सॉलिड नॉन एज द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक सॉलिड भी कहते हैं इसको। जैसे हमने Fe जो है उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो ये FeO में चेंज हो जाएगा, और यहाँ जो Fe है वो 0.69 प्रेजेंट है। ये जो है ये क्या होगा? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक सॉलिड। इसको क्या कहा जाता है? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक सॉलिड। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग इसको क्या कहेंगे? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक सॉलिड है वो इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इन दिस डिफेक्ट ए मेटल आयन इज एब्सेंट फ्रॉम लैटिक्स साइड। लैटिक्स साइड से क्या होता है? मेटल है वो एब्सेंट है, लिविंग बिहाइंड कैटायनिक एंड एब्सेंट हो गए इसमें लिविंग बिहाइंड कैटायनिक वैकेंसी टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नियरेस्ट मेटल आयन इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट और लूजिंग देयर इंटरस्टियल इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बना के रखना जरूरी है, जिसके कारण क्या होगा कि कैटायन जो है वो नियरेस्ट जो होगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, और उसमें जो इंटरस्टियल गैप है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखिए हम इसमें बात करते हैं, ये जो है वाइट कलर का है, इसमें प्रेजेंट है फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड में से Fe+2 जो है वो एक Fe+2 यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में ये वैकेंसी जनरेट हो गई। वैकेंसी दिख रही है आपको। इंटरस्टियल इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये वैकेंसी निकली तो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन्स, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज वाला निकला। अगर एक जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, ये Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, Fe+3 तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो वो है आ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा। इस तरह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने के बाद इसमें कैटायनिक वैकेंसी जो है वो जनरेट हो गई। कैटायन बाहर निकल गया तो कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो गई। उसके बाद हम इसमें देखते हैं ड्यू टू इंटरस्टियल एनायन। इंटरस्टियल एनायन के कारण भी कुछ ना कुछ वैकेंसी जनरेट होती है। देखो इससे पहले अपन ने देख लिया कि एक्सिस डिफेक्ट की बात करें तो उस समय इंटरस्टियल में कैटायन के कारण जनरेट होती थी, और इसके अंदर एनायन के कारण जनरेट होती है। एनायन के कारण कैसे जनरेट होती है देखिएगा। बात करते हैं अपन एनायन के कारण कैसे जनरेट होती है।
ये देखिएगा, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एनाइन, एनाइन की हम बात करेंगे तो व्हेन फॉर्मिंग of crystal lattice it may be possible then extra anion occupy the interstitial position, इंटस्टियल पोजीशन पे एक्स्ट्रा एनायन है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। एनी मेटल आयन गेट इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बट दिस इज़ नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एनाइन इज़ टू लार्ज, एनाइन की साइज़ बहुत बड़ी होती है। देन साइज ऑफ इंटस्टियल स्पेस, देखो ये हमने एक लैटिक्स लिया, इस लैटिक्स के अंदर ये इंटस्टियल साइट प्रेजेंट है, बीच में जो गैप दिख रहा है ये वाला गैप जो है ये है, यहाँ पे हम एक ए नेगेटिव को रखना चाहते हैं, तो इसकी तो खुद की साइज भी बहुत बड़ी है, तो साइज इसकी लार्ज होने के कारण ये इंटस्टियल साइट पे नहीं आ पाता, जिसके कारण ये जो इंटस्टियल एनायनिक वैकेंसी होती है उसको हम हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ये केवल एक काल्पनिक प्रोसेस है, हाइपोथेटिकली प्रोसेस है। सो एनायन डू नॉट गेट द पोजीशन इन इंटस्टियल स्पेस, सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट हैव हाइपोथेटिकली इम्पोर्टेंस। इसकी कौन सी हाइपोथेटिकली इम्पोर्टेंस होती है? क्योंकि ये जो बी नेगेटिव है इसकी साइज क्या होती है? लार्ज होती है। साइज इंक्रीज या लार्ज कह सकते हैं किसके कंपैरिजन? इंटस्टियल वैकेंसी, इंटस्टियल स्पेस के कंपैरिजन। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, उसके बाद हम इसमें देखेंगे इंटरनेसिक एंड एक्सटर्नेसिक डिफेक्ट क्या होते हैं। देखो इंटरनेसिक डिफेक्ट क्या होता है और एक्सटर्नेसिक डिफेक्ट है वो क्या होता है, देखते हैं हम इसमें। इंटरनेसिक डिफेक्ट क्या है? इफ़ द कंसंट्रेशन मेजॉरिटी डिफेक्ट, इसको कंसंट्रेशन मेजॉरिटी डिफेक्ट सेंटर विच कॉन्स्टिट्यूएंट द डिसऑर्डर टाइप एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोनेंट एक्टिविटी एंड आर ओनली डिटरमाइंड बाय द प्रेशर एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है ये? इसको डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर से, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है किस पे? कंपोनेंट एक्टिविटी के ऊपर। डिफेक्ट इज नोन एज द इंटरनेसिक डिफेक्ट एंड दिस टाइप ऑफ थर्मोडाइनेमिकली डिफेक्ट, इसको और क्या कहा जाता है? थर्मोडाइनेमिकली डिफेक्ट भी कहते हैं। इसमें इंटरनेसिक डिफेक्ट में हम शॉर्टकी और फ्रैंकलर डिफेक्ट की बात करते हैं। कौन सा डिफेक्ट यूज करते हैं इसमें हम? इंटरनेसिक डिफेक्ट के अंदर शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है उसी की बातें करेंगे। इंटरनेसिक डिफेक्ट जो है वो क्या है? If the concentration of majority defect center which constituent disorder depend on the component activity and also does not affected by pressure and temperature, कंपोनेंट एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना है, जबकि इंटरनेसिक जो था वो कंपोनेंट एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता था, और इंटरनेसिक जो था वो प्रेशर और टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है, जबकि इंटरनेसिक जो है, एक्सटरनेसिक है, वो प्रेशर और टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होता। ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ नोन एज द एक्सटरनेसिक डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट कहलाता है? एक्सटरनेसिक डिफेक्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्टिविटी डिपेंडेड इफेक्ट एंड नॉन इक्विलिब्रियम डिफेक्ट। इसको एक्टिविटी डिपेंडेंट इफेक्ट कहते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम डिफेक्ट भी होता है। इसमें मेटेलिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। मेटेलिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हमने अभी देखा था, एक तो होता था अपना इंटस्टियल एनाइन और दूसरा हमारा होता था कैटाइनिक वैकेंसी। दोनों डिफेक्ट की बात की थी अपन ने, तो उसका एग्जाम्पल हो गया एक्सटर्नेसिक और इंटरनेसिक का एग्जाम्पल हो गया शॉर्टकी और फ्रैंकली। नेक्स्ट हम डिफेक्ट की बात करें तो थर्मोडाइनेमिक्स ऑफ द शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट फॉर्मेशन। देखो कैसे होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, किस तरह से इसमें होता है। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आर प्रेजेंट इन प्योर मटेरियल एंड सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ दीज डिफेक्ट्स मस्ट बी प्रेजेंट फ्रॉम थर्मोडाइनमिक कंसिडरेशन। It is possible in weed, it is possible thermodynamic consideration में होना चाहिए, and it is possible, ये है IN indeed,
ये V नहीं, ये D है, ये ध्यान रखना, ये V नहीं है, ये क्या है, D। इंडेड इट इज़ पॉसिबल, इंडेड वेरी कॉमन फॉर क्रिस्टल टू हैव more defect present than thermodynamically equilibrium. This arises because crystals are usually prepared at high temperature. Intrinsically more defects are present at high temperature because at high temperature increase free energy T delta S। टी डेल्टा एस, ये क्या है, टी डेल्टा एस इंक्रीज द फ्री एनर्जी। देखो इस तरह का एनर्जी और डिफेक्ट के बीच में हमने कर्व स्टार्टिंग में भी देखा था जब हमने डिफेक्ट स्टार्ट किए थे कि ये जो हमारा है स्ट्रक्चर, ये डेल्टा एच को शो कर रहा है, ये कर्व, ये है प्री एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये डेल्टा जी डेल्टा एच टी डी एस को शो कर रहा है, और ये डेल्टा एस को शो कर रहा है। ऑन कूलिंग द क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर इज स्मॉल नंबर ऑफ डिफेक्ट मे बी एलिमिनेट by various mechanism, but generally cooling rate is slow. Then defect present at high temperature are preserved on the cooling, so the elimination of defect is very slow process. Slow process होता है इसका एलिमिनेशन का। आइडियल क्रिस्टल लिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो डिफेक्ट होंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, कूलिंग कर दिया, तो उस समय स्लो जो है रेट है डिफेक्ट की वो क्या हो जाएगी, आइडियल क्रिस्टल में कम हो जाएगी। देयर आर टू मेथड्स और स्टडी ऑफ द डिफेक्ट इक्विलिब्रियम। देखो दो तरह के हम मेथड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, और ये मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्टैटिकली थर्मोडायनेमिकल मेथड, दूसरा होता है लॉ ऑफ मास एक्शन मेथड। उसमें पहला हम देखते हैं शॉर्टकी इक्विलिब्रियम, जिसको हम थर्मोडायनेमिक शॉर्टकी डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है इस डिफेक्ट में, इन शॉर्टकी डिफेक्ट कैटायन एंड एनायन आयर इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। शॉर्टकी में हमने पहले भी बात की थी कि कैटायन और एनायन जो हैं उनका जो नंबर होता है लैटिस साइड से, कैटायन और एनायन आर इक्वल नंबर में मिस होते हैं। लिविंग बिहाइंड एंड कैटायन एनायन वैकेंसी एंड ऑक्यूपाइड वैकेंट सरफेस साइड शॉर्टकी इक्विलिब्रियम कैन बी एच बराबर क्या है, सरफेस। देखो सबसे पहले NaCl एक क्रिस्टल था, उसमें वैकेंसी जो है Na प्लस सरफेस और Cl माइनस सरफेस के कारण जनरेट हुई, तो Na प्लस वैकेंसी और किसके कारण जनरेट हो गई, Cl माइनस के कारण, और Na प्लस सरफेस और Cl माइनस सरफेस जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि Na प्लस जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कैटायनिक वैकेंसी, Cl माइनस क्या है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड एनायनिक वैकेंसी, Na प्लस एस क्या है, नंबर ऑफ वैकेंट कैटायनिक सरफेस साइट क्या है, प्रेजेंट है सरफेस साइट कैटायन की, और Vcl माइनस एस क्या है, वैकेंट एनायनिक सरफेस साइट, Na प्लस नंबर ऑफ वैकेंट कैटायनिक वैकेंसी, Vcl माइनस नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसी। Na प्लस एस जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कैटायनिक सरफेस साइट, और Cl माइनस एस जो है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड एनाइक सरफेस साइट। ये हमें ध्यान रखना है किसको हमने क्या नाम दिया है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, K बराबर क्या लिखते हैं, K बराबर हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने पास ये आ रहा है और रिएक्टेंट के फॉर्म में हमारे पास ये आ रहा है, तो हमने इसको लिख दिया। हेयर स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कंसनट्रेशन ऑफ द स्पेस इन्वॉल्व। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जिसके लगाया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस कंसनट्रेशन जो है उसकी स्पीसीज को इन्वॉल्व कर रहा है। These of surface site is always constant in the crystal of the constant total surface area, hence the number of Na plus or Cl minus that occupied surface site always constant होते हैं। In formation of the Schottky defect, Na और Cl chlorine ion more outside the crystal to occupied surface site, but at the same time an equilibrium number of the fresh surface site are created. Total surface area of the crystal must be increased slightly as Schottky defect are created, but this defect can be ignored. हम उसको इग्नोर करेंगे। Na प्लस एस कंसनट्रेशन मतलब सरफेस साइड पे Na प्लस, Cl माइनस सरफेस साइड पे ऑक्यूपाइड जो है, वैकेंसी साइड पे जो सरफेस Na प्लस है और वैकेंसी साइड पे जो Cl माइनस है।
तो क्या के है इसके बराबर हम इसको मान रहे हैं। तो जहाँ हमने Na+S लिया था नेक्स्ट लास्ट वाले में Na+S और Cl माइनस जहाँ जहाँ हमने लिया था उसकी जगह पे हम क्या इसको लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है, दोनों को हम बराबर मान रहे हैं। तो बराबर मान रहे हैं तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला था इसमें ये जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो न्यू जो के मान आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो मान क्या होगा VNA+VCl माइनस अपॉन Na+ और Cl माइनस। Let capital N total number of site of each kind and NV total number of vacancy of the each kind, number of surface site देखो क्या है ये, and number of occupied side each kind is N minus NV। तो के जो है इक्वेशन थर्ड जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि NV डॉट NV और नीचे अपने पास N माइनस NV और N माइनस NV हो जाएगा। इसने माना है कि जितने n हैं उनको टोटल नंबर ऑफ साइड ईच काइंड दे दिया, NV टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ ईच काइंड। तो देखो इसमें हमारे पास ऊपर वैकेंसी वाली साइड बची है और नीचे हमारे पास Na+ और Cl माइनस बचा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो थर्ड थी, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को न्यू फॉर्म में लिखेंगे। तो न्यू फॉर्म है वो NV और नीचे N माइनस NV और N माइनस NV। NV का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो NV² और नीचे N माइनस V का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। फॉर स्मॉल डिफेक्ट N माइनस NU ऑलमोस्ट सिमिलर है N के, इक्वेशन नंबर 1 कहती है। तो N माइनस NU एक N के सिमिलर है, तो क्या हम N माइनस NU इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं V इक्वल टू। तो N लिखेंगे तो N का क्या हो जाएगा, N का स्क्वायर कर देंगे, N का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है जो है वो आ जाएगा अपने पास, जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसका न्यू फार्मूला हो जाएगा के बराबर NV का होल स्क्वायर और N²। NV का होल स्क्वायर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो के से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा NV इक्वल टू KN²। NV को ऊपर स्क्वायर हटाएंगे तो जो के है वो तो कॉन्स्टेंट, N है वो तो हमारे पास 1 2 3 कॉन्स्टेंट है, तो के ऊपर रूट आ जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, जब इसके ऊपर पूरे के ऊपर हम अपना रूट लगाएंगे इस तरह से होगा ये NV इक्वल टू N² के। अब के ऊपर ये रूट लगाएंगे तो रूट से रूट ये रूट लगाएंगे तो ये रूट से ये दो कैंसिल, तो किसके ऊपर आ जाएगा NV इक्वल टू रूट के आ जाएगा और N बाहर आ जाएगा। ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस एज एन द एक्सपोनेंशियली फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर H। के जो है वो एक्सपोनेंशियली फंक्शन इसके क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस TDS, ये हम जानते ही हैं। तो E की पावर डेल्टा G अपॉन क्या होता है RT। एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखेंगे तो डेल्टा H अपॉन RT, या एक्सपोनेंशियल की पावर में डेल्टा S अपॉन क्या हो जाता है R। यहाँ तक अपनी बात होगी। उसके बाद देखो जो K है वो डायरेक्टली है E की पावर डेल्टा H RT, E की पावर डेल्टा S R, इसके बराबर है। जो क्या है हम इसमें से यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट और E और डेल्टा S की पावर R, इसको हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल K। भाई हमने क्या किया है कि कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी उस कांस्टेंट वैल्यू को और E की पावर डेल्टा S अपॉन R, इन सभी को क्या कह दिया कैपिटल K। तो न्यू फार्मूला आ गया स्मॉल के बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये K क्या है, कैपिटल K जो है वो क्या है कांस्टेंट है। ये जो K है ये K है अपने पास कांस्टेंट राशि है। E की पावर डेल्टा H अपॉन क्या हो गया RT। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 NV इक्वल टू N, हमारे पास K की वैल्यू आ गई, K की वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो NV इक्वल टू K की पावर हाफ, हम रूट को हटा के पावर हाफ लगा सकते हैं, N E की पावर डेल्टा H अपॉन RT की पावर क्या होगा हाफ। अब N और K की पावर हाफ जो है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो E की पावर डेल्टा H अपॉन क्या हो जाएगा 2RT, इस अपॉन को अपन अपॉन में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2RT। ये इस तरह से थर्मोडायनेमिक की जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है उसका फॉर्मेशन हो गया। उसमें हमने
फर्स्ट जो मेथड था शॉर्ट की इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिकली शॉर्ट की डिफेक्ट है उसका फॉर्मेशन देख लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रैंकले की बात करेंगे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फ्रैंकले का डिस्कशन करेंगे। ये जो है इंटरनेसिक और एक्सटर्नेसिक डिफेक्ट और इनकी थर्मोडायनेमिक्स ये हर बार रिपीट होती है, हर बार पूछी जाती है ऑलमोस्ट। तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। मैं इसको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये जो है, ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो चीज़ें सब चीज़ें बता रखी है, इनको आपको ध्यान रखना है कि ये क्या क्या है ये सब चीज़ें, कि कौन एनायनिक वैकेंसी कैटायनिक वैकेंसी किसको क्या कहा गया। उसके बाद ये इसको के फॉर्म में लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म में। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये स्पेस इन्वॉल्विंग सरफेस साइट ऑलवेज कांस्टेंट और ये सब चीज़ें बता दी इसमें। फिर अब इसमें इसको बराबर करके कैंसिल करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि n बराबर एन भी माने, तो जहाँ जहाँ हमारे पास n है उसको एन भी लिखेंगे और नीचे वाले n प्लस को हमने क्या मान लिया, n माइनस एन भी मान लिया। जब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसमें हमने इसके बराबर n मान लिया कि ये स्मॉल डिफेक्ट होता है, इसलिए ये ऑलमोस्ट भी सिमिलर होता है n के। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से हम इसको रूट को हटाएंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी। फिर हमने ये पता है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डी एस होता है। अब यहाँ से के जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर इसके बराबर है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच आर टी एक्सपोनेंशियल की पावर डेल्टा एस अपॉन क्या होता है, आर होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसके फॉर्मूले को, कांस्टेंट को, और ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर को क्या मान लिया, कैपिटल के कांस्टेंट मान लिया। तो कैपिटल के जो है इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई, स्मॉल के की वैल्यू को ले जाकर के इक्वेशन नंबर आपकी जो 5 थी उसमें रख देंगे। उसमें जब रखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास ये आएगी और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। डेल्टा एच जो है वो है आपकी एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ द 1 मोल ऑफ द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। इस तरह से हम इंटरनेसिक और एक्सटर्नेसिक जो डिफेक्ट्स हैं उनके अंदर थर्मोडायनेमिक में शॉर्ट की डिफेक्ट का जो थर्मोडायनेमिकली होता है उसकी जो एक डेरिवेशन है, या हम कहते हैं कि शॉर्ट की इक्विलिब्रियम में किस तरह से के का मान है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, उसकी वैल्यू है, उसका जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन जो थी वो हमने ड्राइव करी है। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रैंकले डिफेक्ट के लिए ड्राइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।